पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लेकिन मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। लेकिन आज की जो वो व्यवस्था जो कायम कर देना चाहते हैं वो इंसान को इंसान से बदतर, जानवरों से भी बदतर बना देना चाहते हैं। और हम लोग जहाँ आज चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों की ज़रूरत है, लेकिन वो इससे भटका करके कहीं ना कहीं दंगे फसाद करवाते हैं। मैं राजुद्दीन गादरे। देखिए, ये जो प्रोग्राम है, मुस्लिम तो हमेशा अग्रणी रहा है। इस्लाम मजहब समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो हमारे देश में लगे हुए हैं, देश को आज़ादी बतलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। हमारी आज़ादी को आज भी इस लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारी देश की जनता को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आपस में एक दूसरे को लड़वा भिड़वा करके वो राज कर रहे हैं। और आज पूरी तरीके से मनुवादी जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पर ऐसे काबिज हो गए हैं कि वो आने वाले वक्त में हमारे समाज को, पूरे देश के मूल निवासियों को गुलाम बना देना चाहते हैं। उस गुलामियत से निकालने के लिए मुस्लिम समाज अभी अग्रणी रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब यहाँ मुस्लिम नहीं था, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए से कि वो क्या था यहाँ पे व्यवस्था जो आज हिंदू मुस्लिम कर रही हैं वे षड्यंत्रकारी। हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था बनाएगी, कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा हुआ है और देश को, यानी एक इंसान के मानवता को झकझोर कर देने वाली उन लोगों ने व्यवस्था बनाई और ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई। लेकिन जब यहाँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं हुआ करती थी, हमारी बहनों की जो है छाती ढकने का भी हुक्म नहीं था, तो हमारे यहाँ हजरत टीपू सुल्तान साहब ने छाती ढकने का औरतों को, महिलाओं को हक दिया और अधिकार दिया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे ही हजरत औरंगजेब साहब को यदि मानते हैं, देखते हैं, तो वो भी समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर काम करने वाले रहे, ऊंच नीच को ख़त्म करने वाले रहे। लेकिन इस ब्राह्मणवाद जो यहाँ पर विदेशी मूल निवासियों को शोषण कर रहा है, उनके विरुद्ध जो है वो खड़ा पसंद नहीं करता कि मुस्लिम समाज समानता की बात करता है। तो वो इसीलिए मुस्लिमों के हमेशा अपोजिट काम करते हैं वे लोग और मुस्लिमों को दुश्मन साबित कर देना चाहते हैं। लेकिन उसमें अग्रणी भूमिका जो हमारा OBC समाज है, जिसे वो पहले से शूद्र कहता था, वो लोग ही उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो ही गुमराहियत में आ जाते हैं और उन्हें उनका चोला पहना दिया जाता है, ढकोसला दे दिया जाता है झूठा ब्राह्मणवाद का कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छे हो, हमारे साथ बैठो। लेकिन वो बैठ करके लोगों को गुमराह करके फिर वही जात दिखाई दे देते हैं कि अभी देखिए, अभी SC के बच्चों पर किसी ने बात नहीं मानी, उन्हें मूत्र पिलाया जाता है और उनके ऊपर मूत कर दिया जाता है। आज एक इंसान का मैं पूछना चाहता हूँ, जब इंसान का बच्चा है और इंसान से पैदा होगा तो वो इंसान ही कहलाएगा, जो जानवर से पैदा होगा वो जानवर कहलाएगा। और जब जानवर का बच्चा जब वो पैदा होता है वो सीधा अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन आज की जो वो व्यवस्था जो कायम कर देना चाहते हैं, वो इंसान को इंसान से बदतर, जानवरों से भी बदतर बना देना चाहते हैं और उन्हें मूत पिलाने के लिए, गोबर खिलाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो उनसे वो आज बिजनेस कर रहे हैं बाबा, और वो जब बीमार हो जाते हैं विदेशों में क्यों ठीक होने जाते हैं, अपना गौमूत्र क्यों नहीं पी लेते, गोबर क्यों नहीं खा लेते? तो वो दुश्मन हैं हमारे देश की जनता को गुमराह करने का। और हम लोग जहाँ आज चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों की ज़रूरत है, लेकिन वो इससे भटका करके कहीं ना कहीं दंगे फसाद करवाते हैं और उन दंगाइयों का वो लोग माला डाल करके स्वागत करते हैं। तो ये दंगाइयों की व्यवस्था कायम कर रहे हैं और ये EVM के घोटाले से बनी हुई है सरकार। यदि ये सरकार चाहती है कि समानता आए तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, और उनके अंदर जब ये काम करने की क्षमता है, वो अपना अपने को कहते हैं कि हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है। आप जो ये आज का सम्मेलन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जहन पर ये लोगों के असर करेगा, क्या काम करेगा उनके दिलों में? देखिए, ये जनता से डायरेक्ट जुड़ कर के काम नहीं है, थोड़ा बहुत इसका मैसेज जाता है और ये एक मैसेज जाएगा सद्भावना का कि हाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक पूरी तरीके से भूमिका निभाई जानी चाहिए वो नहीं होती है।